साथियों नमस्कार। मैं वेद प्रकाश फरीदाबाद। साथियों, आज से मैं हरियाणा की विधानसभाओं के ऊपर एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। मेरी पहली विधानसभा है कालका विधानसभा। कालका विधानसभा पंचकुला जिले के अंतर्गत आती है। पूरी तरह से शहरी सीट है। हिंदू देवी काली के नाम पर कालका विधानसभा का नाम पड़ा, कालका शहर का नाम पड़ा। हिमालय की तलहटी में यह बसी हुई है। इसका पड़ोसी राज्य हिमाचल है। चंडीगढ़ और शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग NH5 है, उस पर यह स्थित है। 2008 के परिसीमन के बाद यह सीट अस्तित्व में आई। 2009 में यहाँ पहली बार चुनाव लड़ा गया। लेकिन बात करें इसके इतिहास की तो चौधरी देवीलाल जी को यह सीट बहुत ही प्यारी थी। इस सीट से बहुत ही अच्छा लगाव था। 1966 में हरियाणा के गठन के बाद 1967 में यहाँ पहली बार चुनाव हुए। यह 1967 में निर्दलीय उम्मीदवार लक्ष्मण सिंह जी ने इस पर जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस के किशोरी लाल जी को हराया। 1968 में यहाँ मध्यवर्ती चुनाव हुए। मध्यवर्ती चुनावों में कांग्रेस के किशोरी लाल जी जीते और निर्दलीय उम्मीदवार लक्ष्मण सिंह जी हारे। 1972 में कांग्रेस के उम्मीदवार किशोरी लाल जी फिर से जीते और निर्दलीय उम्मीदवार लक्ष्मण सिंह जी हार गए। 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ और जनता पार्टी की टिकट लक्ष्मण सिंह जी को मिली, जिस पर उन्होंने जीत हासिल की और उन्होंने कांग्रेस के किशोरी लाल जी को हराया। 1982 में निर्दलीय उम्मीदवार फिर लक्ष्मण सिंह जी खड़े हुए। उन्होंने कांग्रेस के सुखदेव जी को इस बार हराया। 1987 में जनता दल की लहर थी और जनता पार्टी की तरफ से कांति प्रकाश भल्ला उम्मीदवार थे। उन्होंने जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस के ब्रजभूषण सिंह जी को हराया। 1991 में यहाँ से कांग्रेस के पुरुष भान जीते और उन्होंने हबीबा के लक्ष्मण सिंह जी को हराया। लेकिन 1992 में यहाँ के विधायक पुरुषभान जी उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उपचुनाव हुए और उपचुनाव के बाद भजनलाल जी ने अपने सुपुत्र चौधरी चंद्रमोहन बिश्नोई जी उनको राजनीति में उतारा और 1992 में उन्होंने कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाया, जिस पर उन्होंने जीत हासिल की। 1996 में इसमें फिर चुनाव हुए। 1996 में कांग्रेस की तरफ से चंद्रमोहन बिश्नोई जी उम्मीदवार बने और उन्होंने बीजेपी के श्यामलाल को लगभग 20,000 वोटों से हराया और तीसरे नंबर पर समता पार्टी के प्रदीप चौधरी वो तीसरे स्थान पर रहे। 2000 में कांग्रेस के चंद्रमोहन बिश्नोई फिर जीते। उन्होंने बीजेपी के श्यामलाल जी को फिर हरा दिया। 2005 में कांग्रेस की तरफ से चंद्रमोहन बिश्नोई फिर जीत हासिल की और उन्होंने इनेलो के प्रदीप चौधरी जी को हरा दिया। 2009 में इनेलो की तरफ से इस बार प्रदीप चौधरी फिर उम्मीदवार बने और उन्होंने जीत हासिल की। 2009 में कांग्रेस के सतविंदर सिंह राणा उम्मीदवार बने थे, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2014 भाजपा की भरपूर लहर थी। इस सीट पर भाजपा ने लतिका शर्मा जी को उम्मीदवार बनाया और उन्होंने जीत हासिल की। उन्होंने इनेलो के प्रदीप चौधरी जी को हराया। कांग्रेस के जो मनवीर सिंह जी थे वो तीसरे स्थान पर रहे। 2019 में यहाँ से कांग्रेस इस बार प्रदीप चौधरी जो थे इनेलो छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए, क्योंकि इनेलो की दो फाड़ हो गई थी, दो भाग हो गए थे, तो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और कांग्रेस ने प्रदीप चौधरी जी को उम्मीदवार बनाया, जिस पर 2014 में कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप चौधरी जी ने जीत हासिल की। उन्होंने बीजेपी की लतिका शर्मा को निकट
या कहें कि बहुत ही टाइट फाइट दी उन्होंने और जीत हासिल की। अब साथियों 2024 में देखना यह है कि जीत का सेहरा किसके सिर बनता है, किसको टिकट मिलती है, क्या वहाँ के परिणाम रहते हैं। आपकी क्या राय है, कृपया ज़रूर बताइएगा। हाँ साथियों, मेरी ये सीरीज़ आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट ज़रूर करें, लाइक शेयर करें अगर आपको पसंद आई हो, फॉलो करें, जिससे साथियों मेरा भी हौसला बढ़े। आपका बहुत धन्यवाद।